आज की क्लास है इज ऑल अबाउट ईमेल। आज हम लोग ईमेल के बारे में जानेंगे, ठीक है। सो ईमेल क्या होता है, कुछ पता है, कुछ आइडिया है क्या होता है? यस मैम। मैम ये लेटर होता है जो कंप्यूटर पे टाइप किया जाता है, जो हम लोग एक ईमेल आईडी के थ्रू, जैसे हम लोग एक लेटर में एड्रेस लिखते हैं। हाँ, ईमेल हम लोग के ईमेल में जो हम लोग की ईमेल आईडी होती है वही हम लोग का एड्रेस होता है। हाँ, और इंटरनेट के थ्रू वो हम लोग के कंप्यूटर्स और फोन में आ जाता है। हाँ, वो ठीक है। अब इसका फॉर्मेट पता है क्या तुम लोग को? यस मैम। एनीवन क्या होता है फॉर्मेट? मैम मैम फर्स्ट फॉर्मेट होता है कि पहले हम लोग की ईमेल आईडी हो जाती है, उसके बाद हम लोग का नाम होता है, उसके बाद सब्जेक्ट डलता है, उसके बाद हम लोग को जो लिखना होता है वो होता है, फिर आखिरी में हम लोग का नाम होता है। मैम ऑलवेज हमेशा जैसे हम लोग एड्रेस पहले लिखते हैं, इसमें ईमेल आईडी पहले लिखते हैं जिसको भेजते हैं। हाँ, सही बोला। ओके, ना आप इसका आप सबने भी जीमेल बनाया है ना अपना? यस मैम। यस मैम। कभी हम कभी उसी से तो ज्वाइन किए। हाँ, कभी कंपोज मेल क्या होता है कि आप कभी कंपोज मेल में जाओ ना, तो यू विल सी कि उसमें क्या क्या क्राइटेरिया दिए होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे फ्रॉम लिखा होता है, मतलब हमारा ईमेल, ठीक है। फिर वहां पे टू लिखा होता है कि आपको किसको भेजना है, ठीक। फिर उसके बाद सब्जेक्ट होता है, किस रिगार्ड में आप भेज रहे हो, किस पर्पज से आप भेज रहे हो। अगर एप्लीकेशन है तो यूल राइट एप्लीकेशन फॉर लीव, अगर किसी और चीज का है तो आप वो भी लिखोगे, ठीक है। दैट इज अ सब्जेक्ट। कंपोज अ मेल, फिर उसके बाद आप अपना मेल लिखना स्टार्ट कर दोगे। कैसे लिखोगे? सबसे पहले क्या लिखोगे? सैल्यूटेशन लिखोगे। क्या लिखोगे? सैल्यूटेशन लिखोगे। सैल्यूटेशन में क्या होता है, जैसे रिस्पेक्टेड सिस्टर या रिस्पेक्टेड, जिसको भी आप लिख रहे हो, जैसे डियर हो गया। अगर फैमिली में किसी को लिख रहे हो तो यू विल राइट डियर। अगर किसी ऑफिशियल ईमेल लिख रहे हो तो आप लिखोगे रिस्पेक्टेड, है कि नहीं? यस मैम। आफ्टर दैट यू विल राइट द कंटेंट, है ना? यस मैम। उसके बाद लास्ट में योर डेजिग्नेशन, योर नेम, बस खत्म हो जाता है। और ईमेल हमेशा एक बॉक्स में रहता है। किस में होता है? बॉक्स में। बॉक्स में रहता है। ओके, ना ये पता है क्या कि उसमें फर्क क्या होता है? लाइक ईमेल का स्ट्रक्चर, फॉर्मेट तो आपको एक बार पता चल गया। अब आपको ये पता हो सकता है क्या कि प्रोफेशनल और पर्सनल में जब भी हम किसी प्रोफेशनल ईमेल लिख रहे हैं या पर्सनल ईमेल लिख रहे हैं तो उसमें क्या डिफरेंस होता है? मेनली किस चीज का होता है? नहीं पता है। प्रोफेशनल ईमेल क्या होता है वैसे? देखो, हाँ मैम, प्रोफेशनल ईमेल क्या होता है? अच्छा, प्रोफेशनल ईमेल होता है जैसे हम किसी ऑफिशियल को लिख रहे हैं। जैसे मान लो मैं टीचर हूँ, तो मुझे मान लो अपनी स्कूल की प्रिंसिपल को ईमेल लिखना है, तो वो एक ऑफिशियल मेल होता है। या मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ तो मुझे अपने बॉस को ईमेल लिखनी है, तो वो एक ऑफिशियल ईमेल होता है। या मैं किसी कंपनी में हूँ, मुझे किसी और कंपनी के बॉस को भेजना है, दैट इज एन ऑफिशियल मेल, सॉरी प्रोफेशनल मेल, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। प्रोफेशनल मेल इज इक्वल टू दिस ऑफिशियल मेल, ठीक है। और पर्सनल देखो, ऑफिशियल सॉरी पर्सनल और प्रोफेशनल मेल में सबसे मेन डिफरेंस क्या होता है? सैल्यूटेशन का होता है। सैल्यूटेशन, व्हाट इज सैल्यूटेशन? सैल्यूटेशन होता है जब भी अगर आप किसी भी मान लो अगर आप अपने फ्रेंड को ईमेल लिख रहे हो तो आप वहां पे डियर लिखोगे ना, डियर से स्टार्ट करोगे ना। यस मैम। और अगर आप किसी कंपनी में बॉस को भेज रहे हो तो क्या आप डियर लिखोगे? नहीं मैम। आप रिस्पेक्टेड लिखोगे, है ना? हाँ मैम। फिर उसके बाद दूसरा चेंज होता है, डिफरेंस होता है बॉडी का, कंटेंट का। मतलब अब देखो, आपने मान लो आपने यू हैव रिटन
एन ईमेल टू योर फैमिली मेंबर, उसमें आप क्या लिख सकते हो? उसमें आप लिख सकते हो हाउ आर यू फीलिंग, आई होप यू आर गुड, एंड आई होप अदर मेंबर्स आर डूइंग वेल ऑफ द फैमिली। नाउ यू कैन राइट दिस वे, नो? आप इसी तरह तो लिखोगे, स्टार्टिंग तो यही करोगे ना? यस मैम। Yes, ma'am. फिर उसके बाद है, देखो, अब फिर उसके बाद कंटेंट का चेंज होता है। कंटेंट में अभी मैंने पर्सनल का बता दिया, प्रोफेशनल में आप ये थोड़ी ना लिखोगे हाउ आर योर फैमिली मेंबर्स, आर यू फीलिंग गुड, हाउ आर यू, ये सब थोड़ी ना लिखोगे प्रोफेशनल में। मैम प्रोफेशनल Yes, में तो ma'am. हम लोग सिर्फ काम लिखते हैं ना, हाँ, प्रोफेशनल में हम लोग सिर्फ अपना वर्क लिखते हैं ना। यस, हाँ, उसमें जो भी हमें जिस भी रीजन से हम मेल लिख रहे हैं, बस हमें वही लिखना है। उसके अलावा हमें फैमिली कैसी है तुम्हारी, तुम क्या कर रहे हो, ये सब कुछ नहीं लिखना होता है। मैम मुझे लगता है मैम जैसे ईमेल की बॉडी एकदम जैसे नोटिस जैसी होती है। हाँ, काइंड ऑफ। यस फिर मैम, उसमें क्योंकि हम लोग बस इंफॉर्मेशन लेते हैं, ये है वो, ये सब नहीं होता। हाँ, अब देखो कैजुअल और फॉर्मल ईमेल्स में क्या डिफरेंस होता है? एनीवन? कैजुअल और फॉर्मल ईमेल में क्या डिफरेंस होता है? मैम कि कैजुअल ईमेल हम लोग अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भेजते हैं, और कि वो फॉर्मल मतलब ईमेल हम लोग अपने ऐसे पर्सनलाइज्ड लोगों अब ने देखो, जैसे यस, फॉर्मल ईमेल होता है स्ट्रेट टू द पॉइंट, ठीक है, जो हमें लिखना है हमने स्ट्रेट पॉइंट लिख दिए, ठीक है। डिटेल लेस होता है, मतलब उसमें लेस डिटेल्ड होती हैं कि हम पूरा लिख रहे हैं कि अरे ये ऐसे है वैसे है, ये सब कुछ नहीं, जो हमें पॉइंट लिखना है हम वही लिखते हैं, ठीक है। और इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जितना हमने लिखा है उतना ही इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, मतलब हमको छोटा लिखना है, हमको बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, और उसमें जितने भी हमको पॉइंट लिखने हैं वो सब आ जाने चाहिए, कवर अप हो जाने चाहिए, ओके। और Yes, ma'am. इनफॉर्मल यू कैन ऑल्सो, इनफॉर्मल का ये क्या हो गया? इनफॉर्मल का मतलब होता है कैजुअल भी हो सकता है, ठीक है। तो कैजुअल में आपको लिखना होता है डिस्क्रिप्टिव में, मतलब पूरा A to Z अच्छे से डिस्क्राइब करना होता है, उसको और डीप में लिखना होता है, ठीक है। मैम मतलब अच्छे से मैम अच्छे से मतलब पूरा डिटेल में फुल लिख के करना होता है। डिटेल्ड होता है ये, समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई दिक्कत ईमेल में समझने में? नहीं मैम. No, ma'am. ओके, वेरी नाइस। तो अभी नाउ आई एम गिविंग यू अ टास्क टू राइट एन ईमेल। ईमेल का फॉर्मेट पता चला क्या तुम लोग को? मैम एक बार ईमेल का फॉर्मेट बता दीजिए ना. ओके, एक सेकेंड मैं लिख लूं तो तुम लोग को बता। मैम मुझे भी इतना अच्छे से नहीं पता फॉर्मेट। हाँ, फॉर्मेट मैं बता दे रही हूँ, एक मिनट ना। सी मैंने भेज दिया है। हाँ, सबसे पहले एक बॉक्स बनता है, ऊपर ईमेल लिखा जाता है, ठीक है। सबने देख लिया? यस मैम. ओके, सबसे Yes, ऊपर ma'am. शुभम नहीं ज्वाइन हुआ है ना? हाँ, ही इज एब्सेंट। मैम सबसे ऊपर डेट फिर फ्रॉम टू हाँ, फिर जिसको टू लिखना रहेगा। है। टू में आप देखो, फ्रॉम में अपनी ईमेल आईडी लिखोगे, टू में दूसरे की ईमेल आईडी लिखोगे जिसको आप भेज रहे हो, ठीक है। Okay. फिर आपका Yes, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट जिस भी आप पर्पस से भेज रहे हो। फिर सैल्यूटेशन वही रिस्पेक्टेड या डियर या जो भी जिसको आप भेज रहे हो। फिर बॉडी कंटेंट आ जाएगी आपकी। फिर सब्सक्रिप्शन ना, अब फिर सब्सक्रिप्शन में क्या लिखते हैं? सब्सक्रिप्शन में लिखते हैं, सब्सक्रिप्शन में क्या लिखते हैं, किसी को पता है? प्रकट, तुम्हें पता है क्या? व्हाट मैम? सब्सक्रिप्शन में क्या लिखते हैं ईमेल में? मैम सब्सक्रिप्शन होता क्या है? सब्सक्रिप्शन में लिखा जाता है, आपने जैसे अपना कंटेंट लिख दिया, ठीक है, ठीक है। यस मैम। फिर आप वहां मैम पे समझ में नहीं आ रहा है. नहीं आ रहा है? मैम Yes, सब्सक्रिप्शन समझ में नहीं आ रहा है। सब्सक्रिप्शन में बता रही हूँ ना बेटा, सब्सक्रिप्शन आप एक तरह से अच्छा रहने दो, आप लोग छोटे हो सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है। आपने अपना ईमेल लिखा, कंटेंट लिख लिया, फिर फुल स्टॉप लग गया, बॉडी तक समझ आया कि नहीं आया?
यस मैम बॉडी बॉडी में कह रही क्या कि लास्ट में हम लोग बॉडी का समझ आया? नाम लिखते हैं? हाँ मैम थैंक यू ये अपना नाम लिखते हैं वो सब्सक्रिप्शन करनी है क्या? नहीं वो चीज दूसरी हो जाएगी। आई एम टेलिंग यू। देखो फिर आपने अपना कंटेंट लिख लिया, फिर फुल स्टॉप लगा दिया, फिर उसके बाद आपका साइन रहेगा, आपका नेम रहेगा, फिर आपका साइन रहेगा और आपकी डेजिग्नेशन रहेगी। डेजिग्नेशन मतलब कि आप क्या पोस्ट पे हो। जैसे अगर आप स्कूल में टीचर हो तो वहां पे आप लिखोगे क्लास स्कूल टीचर या क्लास टीचर व्हाटएवर। अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो तो वहां आप डायरेक्टर लिखोगे, डायरेक्टर ऑफ फलाना फलाना कंपनी। if you are an if you are a child you can write I'm a student ब्रैकेट में लिख सकते हो। इतना समझ आ गया? मैम क्लास मॉनिटर। मैम हमें साइन पे अपना नाम नेम पे नाम लिखना है, फिर साइन पे हमें साइन करना अपना। आप पहले नाम लिखोगे, फिर नीचे साइन करोगे, फिर आप अपना डेजिग्नेशन लिखोगे। ओके सॉरी आई एम सॉरी। सबसे पहले आप साइन करोगे, फिर उसी के नीचे आप अपना नाम लिखोगे, देन यू विल राइट योर डेजिग्नेशन। सॉरी मैम बट मेरा कोई साइन मैम है लाइन छोड़ के हाँ नहीं मेरा नहीं छूटेगा ना। देखो जैसे आपने अपना बॉडी खत्म किया, कंटेंट खत्म किया, एक लाइन छोड़ा, फिर यू विल डू योर साइन इतना बड़ा भी नहीं होता है कि यू विल टेक अ 4-5 लाइन, एक लाइन में छोटा सा साइन, फिर उसके बाद यू विल राइट योर फुल नेम, जो भी आपका नाम है। मान लो उत्कर्ष ने अपना साइन कर दिया, फिर वो अपना पूरा नाम लिखेगा, क्योंकि साइन में थोड़ी ना पता चलता है कि व्हाट इज योर फुल नेम। तो फिर वहां पे वो लिखेगा उत्कर्ष गुप्ता, फिर मान लो ही इज अ स्टूडेंट, तो वो नेक्स्ट वाली लाइन में लिखेगा स्टूडेंट। ये तीनों लाइन बराबर रहेंगी, मतलब एक के नीचे एक, इसमें कोई गैप नहीं रहेगा। ओके मैम। समझ आ गया? यस मैम। कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है, अब तुम लोग ईमेल लिखोगे? यस मैम। यस मैम। फॉर्मेट मैंने भेज दिया ऑलरेडी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो यू विल राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड, क्योंकि उसने तुम्हारे बर्थडे पे तुमको साइकिल गिफ्ट किया। ओके मैम। यू विल राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड। अपना ईमेल लिखोगे, फिर अपने दोस्त का भी कोई भी ईमेल लिख देना। कोई ईमेल नहीं है तो तुम लोग अपने मन से ही लिख देना, ठीक है? फिर अपने दोस्त को ईमेल लिखोगे कि फॉर थैंकिंग हिम, क्योंकि उसने तुम्हारे बर्थडे पे साइकिल गिफ्ट किया। मैम 2 में तो हम लोग उसका ईमेल आईडी लिख देंगे, हम लोग अपना ईमेल आईडी कहाँ लिखेंगे? फ्रॉम में। ओके मैम। फ्रॉम में तुम्हारा रहेगा ना। ओके मैम। समझ आ गया था? यस मैम। चलो स्टार्ट डूइंग। मैम अभी लिख के फोटो भेजनी है। मैम हमें जिसको ईमेल भेजनी मैम उसकी भी ईमेल लिखनी है, सिर्फ नाम लिखना है? ईमेल तो मैम ऐसे कैसे ईमेल बना देंगे हम? कोई भी ईमेल लिख दो ना, कॉपी में ही तो लिखना है। लिख दो प्रशांत लिख दो, किसी का भी नाम लिख दो। ओके मैम। मैम ईमेल में हम लोग ये फ्रॉम टू भी लिखना होगा ना? हाँ वो तो लिखोगे ही। मैम सैल्यूटेशन क्या है? सैल्यूटेशन हो, रिस्पेक्टेड या डियर, जो भी तुम लोग वो लिखते हो। ओके मैम। चलो ये सबका हो जाए, फिर आई विल बी पुटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम यू ऑल कि तुम लोग को क्या समझ आया ईमेल में। क्या बोल रही हो रुतुजा? मैम मैं बोल रही हूँ वो साइन और नेम के बाद में नीचे क्या लिखा है वो? डेजिग्नेशन जैसे मतलब मैम मतलब कि आप क्या लगते हैं, आप क्या हैं, आप जिसको लिख रहे हैं आप क्या लगते हैं। आप उसके फ्रेंड है ना, तो यू विल राइट देयर फ्रेंड। ओके मैम। सी To Leona Williams @hotmail.co.uk. Subject FYI, for your information. Hi Leona, please see attached the latest information I have found on current consumer trends. This would be really useful for the team. Morning, Kirsten.
I have scheduled a meeting for 2 p.m. on Wednesday. The agenda ना सी, अगर ये कोई मीटिंग का है तो ये मीटिंग के लिए है. for the meeting is attached. Please I have scheduled a meeting for 2 p.m. on Wednesday. ये जो प्रोफेशनल वाला होता है ये सीधा स्ट्रेट टू द पॉइंट होता है, ठीक है, और इसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है. देखो मीटिंग 2 बजे की है, वेडनेसडे को है, और ठीक है, और जो भी है मीटिंग का एजेंडा, मतलब जिस पर्पज से मीटिंग हो रही है, ये उसमें सारी इंफॉर्मेशन अटैच की गई है, ठीक है. ensure Okay, ma'am. accepted प्रखर इज देयर और नॉट, ऋतुजा? Yes, ma'am. है वो. information via the link sent to you. Let me know if you have any questions. Hannah Price. Ensure all deadlines are met. Thank you for understanding. Top tips for writing a formal email. ना सी. Number 1, subject line. The subject line should set expectations about what's in the email. It should be short and specific. अब Avoid ये generic तुम लोग subject lines कल जाना such जब as तुम लोग hi, लिखोगे, hello. ठीक है. Now I guess this much is enough for you today. क्या मैम आगे आपने क्या बोला था? बोला था कि आज के लिए इतना बहुत है, और वो जो अभी मैं दिखा रही थी उसको बाद में पढ़ाऊंगी, तब बताऊंगी, ठीक है, उसमें क्या करना है, Okay, ma'am. ठीक है. Okay.